सर जैसे कि मैं अभी सीपीए करने का सोच रही हूँ और ये मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन है, बट सर इसके रिगार्ड से मुझे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। और इसमें मेरे माइंड में पहला कन्फ्यूजन यही है, जैसे सर जो सीपीए कोर्स है, फर्स्टली ये काफ़ी कॉस्टली कोर्स होता है। इसमें हम काफ़ी हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी लगाते हैं, हम हमारा टाइम भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस सीपीए कोर्स के रिगार्ड्स में अगर आप हमें कुछ पर्सनल गाइडेंस देना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए निकिता, आपने बिल्कुल सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि सीपीए मेरा ड्रीम है। देखिए, यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले एक सेल्फ डाउट भी कहीं ना कहीं होता है कि मैं इस कोर्स को ज्वाइन तो कर लूं, क्या मैं इसको फिनिश कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। यस, वेरी कॉस्टली कोर्स है, लेकिन आप फिर भी सोचिए कि इसका जो आरओआई, आज जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे 10 टाइम्स और समटाइम 1000 टाइम्स आप ज्यादा अर्न कर पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ। तो यस, सीपीए एक बड़ा कोर्स है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। बीइंग ए मेंटोर मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो रिजल्ट है वो मोर देन 95%। उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिए आप एक जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और जब एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट सीपीए जैसे बड़े कोर्स को ज्वाइन करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर क्या मुझे लेक्चर समझ में आएंगे कि नहीं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नहीं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 के आसपास मैंने पढ़ाने के लेक्चर, चाहे वो ऑडिटिंग हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, चाहे यूएस टैक्स, सबके लेक्चर डाले। आप पहले उन लेक्चर को सैंपल बेसिस पे 4-5 लेक्चर देख लीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको लगता है कि सर के साथ मुझे लेक्चर समझ में आ रहे, देन यू कैन थिंक अबाउट फॉर ज्वाइनिंग। कॉस्ट तो डेफिनेटली वन पेपर की जो कॉस्ट होती है वो मोर देन 50,000 है। तो जब कभी भी आप सीपीए को ज्वाइन करें तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए कि क्या मुझे टीचर के लेक्चर समझ में आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे। अगर आपको लेक्चर ही समझ में नहीं आएंगे तो फिर आप इस जर्नी को कैसे पूरा करेंगे। तो डेफिनेटली फर्स्ट आप क्या करिए, लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि क्या मुझे आपके साथ में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद आवर लेक्चर, इट डजंट मेक एनी सेंस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर निकिता मेरी फ्रेंड है, एक्चुअली मुझे उनके थ्रू आपका पता चला, तो मैंने ना बीकॉम करा था। बीकॉम करते टाइम मेरा अकाउंटिंग इतना स्ट्रांग नहीं था, तो आई एम कंफ्यूज कि मुझे सीपीए करना चाहिए या ईए करना चाहिए। तो क्या आप प्लीज मेरे को गाइड करोगे? देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। आपका अकेले नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट का कई बार कंफ्यूजन रहता है उन्हें कि हमें सीपीए करना चाहिए या ईए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक मिथ बहुत ज्यादा है कि सीपीए बहुत बड़ा कोर्स है, ईए कम वैल्यूएबल कोर्स है। नहीं, ये बात करता है स्पेशलाइजेशन की और यूएस टैक्सेशन। जैसे आपने बोला सर मुझे अकाउंटिंग पसंद नहीं है उतना, क्योंकि आपका उतना स्कोर नहीं आता था, तो आप फिर सीपीए मत करिए, आप है ना टैक्सेशन में जाइए, क्योंकि टैक्सेशन में अकाउंटिंग का उतना नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। और जो सीपीए से आसान होने वाला इनरोल्ड एजेंट, क्योंकि वहां पर आपको केवल एक ही सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स पढ़ने, तो आपके लिए सीपीए नहीं है। देखिए, कभी भी ऐसे कोर्स को मत ज्वाइन कीजिए जिसको आप फिनिश नहीं कर पाए। तो मेरी एडवाइस, बिकॉज यू आर सेइंग दैट कि बीकॉम में आप अकाउंटिंग में अच्छी नहीं थी, तो ये आप करिए, इसकी भी बहुत वैल्यू है। और एक और बात मैं आप सभी को बताऊं कि जो सीपीए में टैक्सेशन आप पढ़ेंगे ना, वो सिमिलर टैक्सेशन आप इनरोल्ड एजेंट में भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप जो जिस रोल पर सीपीए एलिजिबल होता है उसी रोल के लिए इनरोल्ड एजेंट को भी हायर किया, तो आप इनरोल्ड एजेंट को डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, एज ए करियर ऑप्शन में देख सकते हैं। ओके सर। सर जैसे कि मुझे सीपीए की पूरी नॉलेज है जी, पर सर इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं और सिमुलेशन होते हैं, तो सर मुझे सिमुलेशन से काफी डर लगता है। सो मैं अपने इस फियर को कैसे ओवरकम करूं? देखो प्रियंका, आपने जो पूछा कि सर मुझे सिमुलेशन से डर लगता है, देखिए सीपीए अगर आपको पास करना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, असली जो की है ना वो सिमुलेशंस है। और इस बात को हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले क्या करना है, आपके सॉफ्टवेयर में पूरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है। आई विल मेक श्योर कि हर यूनिट में आपका क्या है, पहले 85% एमसीक्यू में आ जाए, और फिर सिमुलेशंस में पूरी सीरीज क्लास में करवाता हूं। इसमें हम आपको जितने भी टास्क बेस्ड सिमुलेशन होते हैं, लाइक एग्जिबिट्स वाले या डॉक्यूमेंट रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं या जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन है, वो पूरी क्लास में मैं स्किल मास्टर वीडियोस के रूप में इसकी पूरी सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि आप सिमुलेशंस करेंगे, मेरे साथ में करेंगे, फिर कुछ सिमुलेशंस में आपको करने को दूंगा, और जैसे ही वो सिमुलेशन आप कर आएंगे उस पूरी परफॉर्मेंस को मैं ऑब्जर्व करूंगा, और आई विल मेक श्योर कि आपकी जनरल एंट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और सिमुलेशंस में आपका स्कोर 85 to 90 आने लगे।
और एक बात मैं व्यूअर्स को भी बताऊंगा, टेक्निकली आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए। देखिए इस एग्जाम में आपको सिमुलेशन है ना 2 आवर में 8 सिमुलेशन सॉल्व करने होते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि आप टाइमली भी सिमुलेशंस को सॉल्व कर पाए। इसीलिए मैं आपकी जनरल एंट्रीज के ऊपर बहुत काम करने वाला हूं। जब मैं आपको सिमुलेशन करवाऊंगा तो मैं आपको कुछ टास्क बेस घर पे दूंगा कि आप उसको होमवर्क के रूप में सॉल्व करें और फिर मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सिमुलेशन में 90% स्कोर करके ही एग्जाम में जाएं। तो प्रियंका, दिस इज माय कमिटमेंट। अगर आपने 3 से 4 घंटे डेली स्पेंड कर लिया टाइम वाइल सॉल्विंग सिमुलेशंस, तो आपका सिमुलेशन में 90 स्कोर आएगा। बस आप मेरे को अपनी पूरी परफॉर्मेंस जो है वो क्या कराना, इवैल्यूएशन कराना मुझसे। डेफिनेटली बी गुड इन सिमुलेशन आल्सो। सर जैसे अभी सीपीए की जो करिकुलम है उसमें काफी मेजर चेंजेस आए हैं। यस। एंड इसमें हमारे पास एक और चेंज है कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। बट सर मेरे लिए ये काफी कंफ्यूजिंग भी हो गया है कि मुझे मेरे करियर वाइज किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए और उस सब्जेक्ट को चूज करने के बाद में उसको मुझे करियर में उसके साथ क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ये मेरे लिए काफी एक कंफ्यूजिंग टास्क हो गया है। देखो निकिता, आपने बोला कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक होगा टीसीपी टैक्स कंप्लायंसेस एंड प्लानिंग, एक होगा बार बिजनेस एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग और एक होगा आईएससी। अब सबसे पहले हम बात करें एग्जाम को पास करने के पर्सपेक्टिव से, जो सबसे कंटेंट कम है ना वो है आपका टीसीपी टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। और आप अगर पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखें 85% से 80% के बीच में इसका रिजल्ट रहा है। तो अगर आपको कंटेंट कम पढ़ना है, टीसीपी में केवल 9 यूनिट्स हैं, तो कंटेंट अगर आप कम चाहते हैं तो आपके लिए टीसीपी बेटर है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इफ यू आर नॉट लाइक द टैक्सेशन सब्जेक्ट, मतलब आपका कंफर्ट जोन नहीं है टैक्सेशन में, तो फिर आप बार भी जा सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूंगा बार सब्जेक्ट जो है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसमें कॉस्टिंग भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है थोड़ी सी, उसमें अकाउंटिंग भी है। तो अगर आपका अकाउंटिंग बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, देन ओनली गो फॉर बार। उसका कंटेंट काफी वास्ट है कंपैरेटिवली टीसीपी। अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो आप इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बट मेरी एडवाइस सभी स्टूडेंट को होगी कि वो टैक्सेशन में जाइए। और आपने करियर पूछा, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में बहुत ज्यादा यूएस का टैक्सेशन का काम आउटसोर्स होकर इंडिया में आता है। तो करियर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें सो टीसीपी विल बी स्मार्ट चॉइस फॉर यू और आप उसको आसानी से पास भी कर सकते हैं। एक्चुअली सर मेरा ना आपसे एक और क्वेश्चन था। जैसे अभी मैं थोड़ी टाइम में ना कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ विद इन 6 to 8 months। ओके। तो मैंने सुना है कि सीपीए ना काफी बेनिफिशियल रहता है अगर कनाडा कोई स्टूडेंट जी। आ रहा है। तो आप मेरे को क्या बता सकते हो कैसे हेल्पफुल रहेगा, कैसे बेनिफिशियल होगा मेरे लिए? देखो बेटा, आपने बोला कनाडा। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताऊं कि जो यूएससीपी है वो वर्ल्ड की अकाउंटिंग की नंबर 1 बॉडी है। तो उन्होंने क्या किया, वेरियस बॉडीज के साथ में एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया है। वन ऑफ देम इज कनाडा आल्सो, ऑस्ट्रेलिया आल्सो। तो अगर आपने, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है बेटा कि जैसे आप कनाडा की आपकी पीआर हो चुकी है, तो अगर आप यूएस सीपीए को कंप्लीट कर लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट आपको कनेडियन सीपीए का भी क्या मिल जाएगा, डेजिग्नेशन हो जाएगा। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। केवल 4 पेपर को आप यूएस सीपीए पास कीजिए और उस म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के थ्रू विदाउट गिविंग सिंगल एग्जाम आपको कनेडियन सीपीए मिल सकता है। और कनाडा स्पेसिफिक अगर आपका सीपीए होगा, साथ में ड्यूअल डेजिग्नेशन होगा, तो आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वन ऑफ माय स्टूडेंट निशान जो है वो आज कनाडा में है और उन्होंने सीपीए कनाडा को भी कंप्लीट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस एमआरए। तो इट इज एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इफ यू आर गोइंग फॉर कनाडा फॉर परमानेंट रेसिडेंट बेसिस आल्सो। सर अब मुझे आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए जी। एंड सर प्लीज गिव मी आंसर वेरी ऑनेस्टली कि सर सीपीए को जनरली कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? सर मैंने काफी यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना है कि आप 1 साल में आपका सीपीए क्लियर कर लेंगे, आप 6 महीने में कर लेंगे। बट सर ये चीज मुझे कभी समझ नहीं आई, तो आई वांट यू टू गिव अस अ क्लियर सिचुएशन कि सीपीए हम इतने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। देखो निकिता, आपने बहुत अच्छा पूछा है कि आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि क्या सर 6 मंथ में होगा, 12 मंथ में होगा या 18 मंथ में होगा। तो इसका आंसर सब्जेक्टिव है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन। इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, आप जॉब नहीं करते, यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और यू कैन डिवोट ऑन अ डेली बेसिस 6 आवर्स, सो 6 मंथ में भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई हाउस वाइफ है जिसके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो 5 to 6 आवर नहीं, वो केवल 1 hour to 2 hour ऑन अ डेली बेसिस एग्जाम को मतलब उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और सैटरडे संडे वो समहाउ 3 to 4 आवर मैनेज कर सकते हैं।
तो ऐसे पर्सन जो है वो 12 to 15 मंथ और समटाइम 18 मंथ पर बनेंगे। 18 महीने मोर देन सफिशिएंट है टू पास यूएस सीपीए फॉर ऑल दी 4 सब्जेक्ट। लेकिन 6 मंथ के लिए आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ में पढ़ना पड़ेगा, 6 to 8 आवर पढ़ना पड़ेगा। एंड इफ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपके लिए तो अपस्किल है, मतलब 90% कोर्स आपने पढ़ा हुआ है, उसका बेस आपने पूरा पढ़ा हुआ है। जैसे अकाउंटिंग और मैं ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, टैक्सेशन थोड़ा सा नया होगा, तो सीए 6 to 8 मंथ में उसको पास कर सकते हैं। बीकॉम वाले भी कर सकते हैं अगर वो 6 से 8 घंटे दे रहे हैं डेली बेसिस पे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो इफ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, आप, मैं बोलता हूं 2 आवर गोल्डन रूल, एवरी डे फॉर एटलीस्ट 1 ईयर 2 आवर आप पढ़िए और फिर सैटरडे संडे उसको पूरा रिवाइज करिए, फिर आप 12 to 15 मंथ में सीपीए को मेरा मानना है पास कर पाएंगे, डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। सो सर मैंने ना आपके काफी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, सो उसमें ना आप बहुत बार प्रीमियम मेंटोरशिप बैच के बारे में बात करते हैं। जी सो सर आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज दिस प्रीमियम मेंटोरशिप बैच। देखिए, आपने बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रीमियम मेंटोरशिप कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब कभी भी एक वर्किंग प्रोफेशनल, बीकॉम स्टूडेंट या हाउसवाइफ जब एक बड़े सपने को देखते हैं, ड्रीम की सर हम सीपीए बनना चाहते हैं, तो दे नीड अ मेंटोर। वो मेंटोर उनकी गलतियों को उनको बता सके, उनको हमेशा मोटिवेट कर सके कि हम जब भी एग्जाम देने जाए हम इस बात के लिए श्योर हों कि हम अंडर प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारे डाउट्स 100% रिजॉल्व हों और हमारे पास टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी हो। देखिए, बहुत बार मैंने देखा है अदर इंस्टीट्यूट से बच्चे हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर हमारे पास टीचर की कनेक्टिविटी नहीं है। हमने वीडियो किसी और का देखा था और जब पढ़ाने आए तो कोई दूसरे सर आ गए, वो बिग 4 में जॉब करते थे, वो तो उनसे हमारी मतलब कनेक्टिविटी इश्यूज थे। तो यहां ऐसा नहीं होगा। मेंटोरशिप का पर्पस है कि आई एम गोइंग टू टेक केयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एकेडमिक पार्ट, कि आप चारों सब्जेक्ट में आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया जाएगा। सबसे पहले बिफोर ज्वाइनिंग मैं कई बार स्टूडेंट से बात करता हूं कि जब आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके साथ में एक पूरी जूम मीटिंग करूंगा 1 आवर की, जिसमें आई विल मेक योर परफेक्ट स्टडी प्लान। फिर आपके बेसिक फंडामेंटल को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकें, आपकी सिमुलेशंस की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकें, और आपके डाउट्स जो हैं वो 101% रिजॉल्व। देखिए, बीइंग ए मेंटोर मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आए, आपके 100% डाउट सॉल्व हो, आपका सिमुलेशन में अच्छा स्कोर आए और आप इस बात को अश्योर कर सकें कि सर आई एम गोइंग टू टेक ह्यूज रिस्क बिकॉज वेरी कॉस्टली एग्जाम। तो एटलीस्ट यू नीड अ पर्सन जिसपे आप ट्रस्ट कर सकें कि सर अगर हमारे साथ में है, हमें सही गाइड करेंगे, हमारी गलतियों को इंप्रूव करेंगे, हमारी इंटरप्रिटेशन स्किल को इंप्रूव करेंगे, हमारे अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को इंप्रूव करेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपके पास इस तरीके का कॉन्फिडेंस आता है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और आप स्टडी से बोर नहीं होंगे। कई बार बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, बोले सर हमने वहां से बेकर ले लिया था या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ले लिया था, बट सर अब हमें वहां पे सपोर्ट नहीं मिला। तो दैट्स वाई हम यहां पर पर्सनली बच्चों को मेंटरिंग करते हैं ताकि वो सीपीए को 12 to 15 मंथ में पास कर सके। आप हमारे चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यूज देख सकते हैं जिसमें एलिजिबल हैं। आज वो डेलॉइट में मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, आरएसएम में काम कर रहे हैं, प्रवनीत काम कर रहे हैं, इश नारंग है, लॉट्स ऑफ वीडियो। अभी जो हर्षिता हैं या कीर्ति हैं जो हाउसवाइफ है, उन्होंने भी सीपीए को क्लियर किया। तो दीज आर द बेनिफिट्स जो कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो दैट्स व्हाई आवर मेंटोरशिप बैच इज सो यूनिक। अब हम इसको प्रीमियम मेंटोरशिप बैच बोलते हैं बिकॉज लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूट आर, मतलब उन्होंने हमारे इस वर्ड को ले लिया है कि मेंटोरशिप। तो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस प्रीमियम मेंटोरशिप बैच, जिसमें इस बात की गारंटी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएससीपीए को पास करिए। Thank you so much, sir, for your precious guidance. It really means a lot for us, for you giving your precious time and your so much guidance regarding our career. थैंक यू।